हाँ जी बेटे अगे कंटिन्यू करते पुत्र। सो लास्ट दो क्लासां मेन की पॉइंट सी एक तो फॉर्मूलेस पढ़े है ना, ठीक है, उन्होंने आप हुण बार बार नहीं लिखते फॉर्मूलेस। उसके बाद टाइप्स दसिया सी कि मेन की करीदा कि क्वेश्चन नू फैक्टराइज करने की कोशिश करी दी है, ठीक है, इक्वल टू 0 सो दैट है ना या तो पहला फैक्टर 0 या दूजा या तीजा एंड सो ऑन है ना। उत्थों असी एक्स लिए सॉल्व करीदा है ना उपर वाले फॉर्मूले ला के, ठीक है। उसके बाद फैक्टर बनाने के तरीके टाइप्स की सी या तो क्वाड्रेटिक बनी होवे, ठीक है, या आपां सम डिफरेंस के फॉर्मूले ला के, ठीक है, आपां फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। होर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दसे सी कि जिहड़ा प्रॉब्लम नूं सॉल्व करन दा जिहड़ा तरीका है ना आंसर जिहड़ा फाइनल है वो मैथड ते डिपेंड करता है तुसीं किद्दां उहनूं सॉल्व कीता है, ठीक है। सो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर, सो प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर माइट बी डिफरेंट बट फाइनल जो एंगल है जब असी एन दी वैल्यू पुट करते हैं वो सारे के सारे एंगल सेम आते हैं, ठीक है। सो ए और उसके बाद होर एक चीज़ डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिंसीपल सोल्यूशन, ठीक है, वो होंगे 0 तो लैके 2 पाई दे जोड़े एंगल पूरे एक रेवोल्यूशन, ठीक है। होर सपोज करो जोड़े आप फॉर्मूले किए आप कि जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन एन दियाँ अलग अलग इंटीग्रल वैल्यू पावे आंसर आता रहूगा। जो उन्हें किसी पर्टिकुलर इंटरवल पूछा लेट से 0 to 4 पाई दसो जी, तो एन दियाँ वैल्यू पुट करी जाओ वो वाले आंसर लै लो जोड़े लाई करते हैं, ठीक है, बाकी छड़ दो, ठीक है। सो इन्ना आई गैस आप किया तो आप हुण एवें करते हैं अगली टाइप तो चलते हैं कि ए साइन थीटा, ठीक है, प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी नू सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व फॉर थीटा। सो पहली चीज़ तो की होंगे चैक करना चाहिए कि क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड है सानू पता है कि ए जिहड़ा है ये लाई करता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यदा जो आंसर है। सो अगर ये सी के बराबर है और अगर इसका सोल्यूशन है तो सी सर्टनली ये लाई करे, जे दे बार बार होएगा तो फिर की लिखांगे नो सोल्यूशन, ठीक है। सो जे सोल्यूशन है तो सी जिहड़ा है मस्ट लाई बिटवीन दिस, अदरवाइज नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो पहली चीज़ चैक करने वाली, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से मान लो आ लिखा हो कि 3 sin x, ठीक है, प्लस 4 cos x इक्वल टू 10 मान लो कहता सॉल्व फॉर x, तो सॉल्व तो तद ही होएगा ना जो पॉसिबल होएगा। सुन सानू पता है आ वाला लैफ्ट हैंड साइड है पुत्र, ये आई गेस प्रॉपर आर्टिकल इतने कराया सी, यदी रेंज की होंगी है बेटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए 3 या 4 है तो यदी रेंज कितनी आ जाएगी, सो दिस विल लाई बिटवीन व्हाट 5 एंड -5, ठीक है। सो 3 sin x प्लस 4 cos x जोड़ा पुत्र वो x की अगर रियल वैल्यू पावे ये लाई करूँगा, तो यदा मतलब अगर यदा आंसर हमेशा 5 तो -5 के है तो ये कदे भी 10 तो पॉसीबल ही नहीं है, ठीक है। सो वही गल है कि सी जोड़ा है ये लाई हुई नहीं करता। सो जिदा हम एल ही मैं कह सॉल्व फॉर एक्स तो कहेंगे नो सोल्यूशन 5, ठीक है। इदा नहीं सीधा सॉल्व करना अपना, पहला चैक कर लो कि भाई पॉसीबल है, इज इट पॉसीबल, एस केस पॉसीबल है नहीं, नो सोल्यूशन। और जो पॉसीबल होवे तो तुहानू मैं ऑलरेडी करा चुके हैं किवें की करीदा होंदा है डिवाइड, हाँ जी, जे पॉसीबल है तो की करते डिवाइड दिस इक्वेशन बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड मेक इट इनटू दी, हाँ जी, कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है। साइन च बना लो या कॉस च बना लो, ठीक है। सो लेट अस मूव टू दी प्रॉब्लम्स स्ट्रेट वे, ठीक है, हाँ जी। पहला क्वेश्चन पुत्र वो कहते सॉल्व करो तो इत्थे हुण साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, हाँ जी, A1 है B1 है, तो ठीक है रेंज दे विच लाई करता है √2 to -√2, तो इनू कितना डिवाइड करिए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √2 ना डिवाइड कर दो, ठीक है। सो अगर वो लैक्चर तुसीं वेख्या होवे ना तो तुहानू बड़े आराम नाल समझ आ जाएगा ये। तो हुण की दस्सिया जब इदां दी सिचुएशन आ जाए एक आ जाएगा साइन दे अगे नंबर, एक आएगा कॉस दे अगे। सो अगर इनू तुसीं कॉस दी टर्म च लिखना चाहते हो, सो इफ दिस इज कॉस 45 किहड़े एंगल की वैल्यू बेटे कॉस दी ते साइन दी होएगी, सो दिस विल बी इक्वल टू साइन 45, ठीक है। सो कंपाउंड एंगल बन जाएगा, सो दैट इज कॉस एक्स, इधरों लिख रहा पहला मैं बेटे कॉस π/4 प्लस साइन एक्स sin π/4,
बनाने ਨੂੰ मैं साइन भी बना सकता ਸੀ, ਇਹਨੂੰ लिख ला cos a sin a cos b plus cos a sin b, बिकॉज जब कंपाउंड बनेगा तो उस cos वाला फॉर्मूला थोड़ा जिहा सिंपल होंदा, तां मैं च बना लिया। सो हुण फॉर्मूला की बन गया cos a cos b plus sin a sin b cos of a माइनस b इज इक्वल टू 1। हाँ जी, हुण 1 किहदे बराबर होंदा cos 0 दे, ठीक है। सो हुण सीधा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू हाँ जी 2n पाई प्लस माइनस 0 और 0 आ जाएगा तो x आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ठीक है। आ सोल्यूशन आ गया। सो इन दी अलग अलग इंटीजर वैल्यू पुट करोगे थोड़े को ये सारे सोल्यूशन आ जाने, ठीक है बेटे। ओके, सेकंड कर दें क्विकली। हाँ जी, सेकंड तुसी जिन्हें भी क्वेश्चन है ना पॉज करके खुद ट्राई कर लिया करो। हाँ जी, ए कितना है √3, बी है 1, सो कितना डिवाइड करिए। हाँ जी, √3 स्क्वायर 3 + 1, ठीक है, 2 आ गया। तो लैफ्ट हैंड साइड जी है वो 2 तो -2 के विच लाई करेगी और 1 पॉसिबल है, ठीक है। सो डिवाइड करांगे कितना आएगा √3/2 cos x प्लस 1/2 sin x इज इक्वल टू 1/2। बाकी फिर एवं एदी ते एदी वैल्यू एंगल लभो। हाँ जी, कि cos 30 तो sin 30, ठीक है। अगर आ cos 30 है तो आ पुत्र sin 30 है, तो cos a cos b प्लस sin a sin b cos ऑफ a माइनस b x माइनस 30 30 π/6 इक्वल टू हाफ। हाँ जी, कि एंगल है जिसकी वैल्यू हाफ है बेटे 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू π/3, ठीक है। क्योंकि आ लैफ्ट हैंड साइड मैं cos से लिखिया पुत्र, राइट में भी cos, सो दैट आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला cos a इज इक्वल टू cos b या cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। हाँ जी, की फॉर्मूला होंदा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा थीटा इक्वल टू हाँ जी 2n पाई प्लस माइनस π/3। सो x आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 और माइनस है तो इधर आके प्लस π/6, ठीक है। सो इनू तुसी वेरिएबल इंटीजर, अच्छा इनू प्लस माइनस दे इंडिपेंडेंट भी लिख पूरा एक्सप्रैस कर सकते हो। सो अगर प्लस लेंदे हो तो की आया आंसर। सो आंसर साडा आ चुका है, अगर प्लस लेंदे हो 2n पाई प्लस π/3 प्लस π/6। सो 60 + 30 90। सो एक तो आंसर आ गया आ वाला, ठीक है। और दूजा ये भी आंसर है साडा। दूजा अगर माइनस लेंदे हो सो इतने कितना आएगा -60 + 30 -30 x आ जाएगा 2n पाई माइनस π/6, ठीक है। अगर माइनस वाला साइन लेंदे हो, सो दीज आर द आंसर वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। सो थर्ड अच्छा, मैं तो याद हो लास्ट में क्या नाल पॉइंट लिखी जाओ, 4 या 5 पॉइंट शायद हो गए सी, एक नाल नेक्स्ट लिख लो। जिमें आ क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, ठीक है। सो ना अगेन a की वैल्यू 1 है, b की 1 है। प्रॉपर मैथड तो ठीक है, आप √2 ना डिवाइड करांगे, ठीक है, तो सॉल्व कर लांगे, ठीक है। बट कई बार बच्चों के मन च आता चलो सर इनू स्क्वायर कर दिए, है ना, स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्क्वायर करिए तो की दिक्कत आती है, ठीक है। सो स्क्वायर करिए तो कितना आया लैफ्ट हैंड साइड द स्क्वायर sin² x प्लस cos² x प्लस 2 sin x cos x इक्वल टू 1। sin² x प्लस cos² x 1 है, अब 1 ना 1 कट है गया, इधर 0 आ जाएगा। सो 2 sin x cos x sin 2x इक्वल टू 0। सो sin थीटा 0 थीटा इज इक्वल टू n पाई x इक्वल टू n/2, ठीक है। साडा आंसर आ गया। बट एक फ्लॉ है, ये शायद मैं पहला भी एक बार दस चुके हैं, ठीक है। नोट कर लिया तुसी बेटे, इन्हें तुसी नोट कर लो, मैं रब करदा। तो हुण प्रॉपर मैथड भी तुहानूं मैं दस चुके हैं कि √a² + b² वो वाली फॉर्मूला करना। हुण इहदे च दिक्कत की है बेटे, अगर मैं n दी अलग अलग वैल्यू रखा तो सोल्यूशन किहड़े आया। जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं 0 रखा तो आंसर 0 आ गया, 1 तो π/2, ठीक है, 2 तो एंड 2 π/2 पाई, है ना, ये आंसर आ गया। सो ऑन प्रॉपर मैथड पहला वाला जो एक्चुअल है वो यही है कि √2 ना डिवाइड करके दैट इज डन। हुण इस गलती की है, अगर तुम जिवें 0 चेक करो सैटिस्फाई करदा, sin 0 0 cos 0 1 1 इक्वल टू 1, बिल्कुल ठीक है। π/2 हाँ जी, sin π/2 1 cos π/2 0, बिल्कुल ठीक है। पाई करो
साइन पाए 0 कॉस पाए -1 सो -1 1 के बराबर नहीं है, यदा मतलब आ तो आंसर ही नहीं है, ये जल्द आ गया। तो इस करके नैक्सट नोट लिख लो कि एज फार एज पॉसीबल अवॉइड स्क्वेयरिंग। ये मैं पहला भी दस चुके हैं कि स्क्वेयरिंग आपां अवॉइड करी दी है, तद करी दी है जो बिल्कुल उहदे तो अगे स्टैप वध ही ना रहा होवे। इहदे ते अपने को अल्टरनेटिव सीगा √2 वाला डिवाइड करके, तो इनू उदां करांगे। सो जे किते स्क्वेयर करते हैं, जिवें मैं तुहानूं उस वेले भी एग्जाम्पल बेसिक मैथ भी समझाया सी, मान लो मैं कहां इक्वेशन दित्ती है, इनू मैं स्क्वेयर करदा, ठीक है, इहदा स्क्वेयर तो आ गया। हुण इनू मैं सॉल्व कर ला, ठीक है, मतलब दिस इज़ इक्वलेंट टू दिस आ दिता है, फिर मैं स्क्वेयर कर लिया, मेरे को नवी इक्वेशन आ गई, उन्होंने मैं सॉल्व कर लिया। हुण इनू मैं सॉल्व करा तो की आ रहा, एक आ रहा 1 तो एक आ रहा -1, ठीक है। हुण बट ए मैं चैक करके देखा तो x = 1 आंसर तो आ गया, बट इनू सैटिस्फाई नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं दस्सिया सी कि स्क्वेयरिंग करन नाल तुहाडे कोल हो सकता है एक्सट्रा रूट्स आते होण, तो इस करके जे स्क्वेयर करते हैं तो की तो जिहड़े आंसर आए हैं उन्होंने फिर सैटिस्फाई करा के देखना होंगे कि एक्सट्रा तो नहीं है। जिवें समझाई ना गल, आ इक्वेशन गिवन सी, स्क्वेयर किया, तुहाडे कोल तां लीनियर इक्वेशन गिवन सी ना, तुसीं अपने आप सैकंड डिग्री दी बना के आंसर वधा लै, पहलां तो 1/2 वधा लै, फिर चैक करीदा हुंदा है कि ये वाले आंसर इनू जिहड़े सैटिस्फाई करते, जिवें -1 करदा, ये रख लांगे या कर दें। तो इस करके नोट लिख लो कि अवॉइड स्क्वेयरिंग एंड इफ नॉट पॉसीबल, जिद्दां इहदे च अवॉइड हो सकती सी वो मैथड ना। हुण जे मान लो कर ही लईए तो फिर की है, ऑलवेज चैक, ठीक है, द फाइनल आंसर इन द गिवन इक्वेशन, क्योंकि एक्सट्रा रूट आ सकते हैं और जो एक्सट्रा आए वो कढ़ दो। सो हुण जिवें पाए वगैरह एक्सट्रा आए हैं, अच्छा क्योंकि ये फंक्शन ना बेटे पीरियडिक होंदे, जिवें 0 to 2 पाई देख लिया आप, 0 to 2 पाई एक एक्सट्रा आया वो कढ़ता, बाकी 2 पाई के बाद तो फिर रिपीट ही करेंगे, फिर सारे गां आप कढ़ देंगे, ठीक है। सो वो किवें कढ़ांगे वो बाद दीयां गल्लां, पहला तो आप स्क्वेयर करांगे ही नहीं, राइट, बट जे कोई कर लेगा आ तरीका है, और वो जे करके जो एक्चुअल आंसर कोई लिखते n/2 गलत है, क्योंकि आ वाला इनू सैटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि एक्सट्रा रूट आ गया, ठीक है। और जे आई गया तो फिर उन्होंने की करांगे आपां, उन्होंने रिजेक्ट कर देंगे, भाई वो वाले कढ़ दो, ठीक है पुत्र। बाकी आ मैं जस्ट लिख के छड़ देना, ये की है कि सीकेंड कोसीकेंड टैन कॉट होवे, मैं तुहानूं पहलां कह चुके साइन कॉस कर लो। सो कोसीकेंड इज़ 1/sin, ठीक है, एंड कॉट इज़ cos x by sin x। सो बाकी एलसीएम ले लो। और अगेन लास्ट भी गल हुई सी कि जिहड़ा क्वेश्चन कोसीकेंड दा, जिवें आ कोसीकेंड ते कॉट नीचे साइन आ गया, इसदा मतलब वो वाले आंसर छड़ दांगे जिथे साइन की वैल्यू 0 है, ठीक है। साइन 0 कितने होंदा n/, तो लास्ट वो वाले आंसर नहीं आने चाहिए जिहड़े n/, 0π 2π वो कट दांगे। अगर टैन ते सीकेंड वाला होवे तो नीचे कॉस आ जाएगा, तो जिथे जिथे cos 0 वो कट दांगे, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो। सो कितना आ गया, 1 = sin x + cos x। सो फिर पिछले वाले तो रिड्यूस हो गया, ठीक है, बट वो की करांगे, सॉल्व करके आंसर कर लो, और वो वाले आंसर जिहड़े मल्टीपल ऑफ पाए वो कर देने, जे मल्टीपल ऑफ पाए वाले नहीं आते तो रख लाँगे, ठीक है। चलो मैं करके दिखा देना वाला, हाँ जी, इनू प्रॉपर मैथड ना करांगे, ए भी 1 है तो बी भी। सो कितना डिवाइड करांगे, √2 ना, √(a² + b², ठीक है। सो हुण एक जिहड़ा 1/√2 है, एक sin 45 तो आ हो जाएगा cos 45, ठीक है। तो तुहाडे को क्वेश्चन बन गया cos x cos π/4 + sin x sin π/4। साइन ची क्यों कर रहे हैं पता है, cos ची, सो दैट cos a cos b cos वाला फॉर्मूला बन जाए, ठीक है, जिहड़ा कि थोड़ा जिहा आसान है सॉल्व करना। सो इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2 केड़ा बेटे cos π/4, सो cos a cos b that is equal to cos of a minus b is equal to cos of π/4। so theta आवाला is equal to 2n pi plus minus alpha, ठीक है। सो अगेन दो केस बनने, एक प्लस वाला तो एक माइनस वाला। तो अगर प्लस वाला लेंदे हो, ठीक है, आ वाला, चलो पहला माइनस वाला ले लो, ठीक है, कितना आएगा 2n pi minus π/4। तो एक आंसर आ गया x = 2n pi, ठीक है। हले आंसर फाइनल नहीं आया, चेक करांगे क्यों, क्योंकि ये आंसर किच सेगा सीकेंड ते कोसीकेंड ते कॉट, मतलब नीचे साइन सेगा, मतलब वो वाले आंसर जिहड़े मल्टीपल ऑफ पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए वाले नहीं चाहिए। चलो इत्थे नाल चेक करी जाओ, अगर इनकी वैल्यू पुट करो कि आंसर है 0 2 पाए 4 पाए, और ये तो आपको नहीं चाहिए बिकॉज ये सारे एंगल साइन को 0 करोगे, तो यदा मतलब ए रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सैकेंड केस माइनस वाला लो,
सॉरी प्लस वाला, सो x माइनस पाई बाय 4 इज़ 2n पाई, इतने प्लस पाई बाय 4 और एक इधरों जो माइनस वाला प्लस पाई बाय 4 हो गया। सो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 आ गया। ठीक है, आ तो आई गया सी कोई आंसर आ जाएगा। सो ये आंसर किहड़े आ गए, पाई बाय 2 टाइप दे। सो पाई बाय 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन नीचे है तो एन पाई नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस आही गल का ख्याल रखना होंगे, जिवें पहला भी कही सी साइन सीकेंट कोसीकेंट ते टैन कॉट दे केस। ठीक है, और आ तुसीं खुद करियो, उपर वांगू ही है ये भी, क्योंकि सीकेंट ते टैन है तो पहला की करांगे साइन कॉस कर लो। सीकेंट इज़ 1 बाय कॉस, टैन इज़ साइन बाय कॉस। ठीक है, अगेन क्योंकि कॉस डिनोमीनेटर च है, इसका मतलब फाइनल आंसर चो ओ वाले आंसर जिदा उपर वाले क्वेश्चन से ना, वो वाले आंसर जिहड़े कॉस नूं जीरो करते हैं, किहड़े किहड़े ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, वो वाले आंसर कट देने। ठीक है, सो ये आउणगे कुछ वो कट देंगे, मैं ही सॉल्व करदा, चलो मैं ही कर दूँ। ठीक है, सो कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू √3 cos x। मतलब जे ऑप्शन पूछा जाए ना भी मैं करदा कि तुसीं करोगे, तो हमेशा न्याणे क्लास सर तुसीं कर दो। सो इनू इधर लै जाओ, साइन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बेटे, चलो आ गया ए तो आ गया बी। सो कितना डिवाइड करांगे, √(a² + b² 3 + 1 -1 भी लेंदे ना, -1 का स्क्वायर है तो प्लस ही आएगा, 2 ना डिवाइड कर दी। ठीक है, अभी 2 आ गया इत्थे 1/2। सो हुण दसो किहड़ा कॉस दा इहो जिहा एंगल है जिहदी वैल्यू 1 √3/2 आ साइन दा। सो आ जाएगा बेटे cos 30 तो आ जाएगा sin 30। सो फॉर्मूला भी बना cos A cos B माइनस sin A sin B, cos ऑफ A प्लस B। ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। हाँ जी, हाफ की वैल्यू है 60 दी, इतने तक आ गए तुसी। ठीक है, और इन्ना माइंड च है कि फाइनल चो आ मैं रब कर रहा पुत्र, फाइनल चो आ वाले ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वाले आंसर नहीं चाहिए। ठीक है, सो इतने तक नोट कर लियो जो तुसी नोट कर रहे हो। तो इधर हूँ इधर आ जाओ, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। सो अगेन एक केस प्लस और एक माइनस। सो अगर तुसी प्लस लेंदे हो आ कितना आएगा 2n पाई प्लस 60 माइनस 30 प्लस 30 प्लस पाई बाय 6, एक तो आ जाएंगे और असीं चैक कर लें। जे माइनस लेंदे हो -30 माइनस 60 माइनस 30 माइनस 90, सो 2n पाई माइनस पाई बाय 2। सो आई गैस आ एंगल किहड़ा आ गया माइनस पाई बाय 2 आ वाला। ठीक है, वो फिर 2 पाई ऐड कर रहे, तो हुण माइनस पाई बाय 2 तो बेटे टैन नू डिफाइन नहीं करेगा, टैन माइनस पाई बाय 2 नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्योंकि घूम के फिर उत्थे आ जाएगा ना माइनस पाई बाय 2 2n पाई फिर माइनस पाई बाय 2, तो आ वाले एंगल जिहड़े है आई गैस इनू सैटिस्फाई नहीं करोगे, बिकॉज दीज आर द एंगल किहड़े टाइप दे ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2। एवें नहीं समझ आया तो इहदा एलसीएम लो कितना आ गया 2 ते 2 4 4n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, सो कितना आ गया 4n माइनस 1 इंटू सॉरी पाई बाय 2। अच्छा, तो जो भी एन पुट करो, जिवें 0 है तो किहड़ा आ गया माइनस पाई बाय 2, 1 है तो 3 पाई बाय 2। ठीक है, 2 आ तो 8 माइनस 1 7 पाई बाय 2। तो जो एंगल है ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 टाइप आ रहे, इसका मतलब इनू ये नॉट डिफाइंड करोगे तो ये आंसर नहीं आएगा। पाई बाय 6 नीचे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कल भी कैसी कि ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2 चाहिए नीचे, तो 6 3 4 हो तो कोई इशू ही नहीं है ना। चलो आ हो गया। स्टेटमेंट पढ़ो कि कहते प्रूव दैट दिस इक्वेशन पोजेसिस सम सोल्यूशन। ठीक है, इफ दिस। तो अगेन यहो जिहा मैं तुहानूं थीम दस्सिया सी कपल ऑफ वीडियोज़ बैक, मैं कहा कि अगर यहो जी इक्वेशन लिखी है कोई sin x इक्वल टू के मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू च, मैं कहा इफ दिस इक्वेशन हैज़ सम सोल्यूशन फाइंड के, तो बेसिकली की मतलब है कहता जी अगर इत्थे x पुट करके कोई आंसर आ रहा है तो आंसर कद आएगा कि आह वाला जो नंबर है दी रेंज होगी। हम मान लो के की वैल्यू तो 2 3 4 रख दी रेंज तो बाहर, तो जो मर्जी एक्सपोर्ट करी जो आंसर ही नहीं आएगा। तो मतलब की है कि के की होवे एस फंक्शन की रेंज, मतलब के शुड बी लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है, ऐदा ही आ कह रहा है, ऐदा ही कहता कि अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो मतलब कि आ जो नंबर है पुत्र
ये एस फंक्शन की रेंज होवे और एक इस टाइप का है देखो a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c टाइप देयरफॉर दिस c शुड लाई बिटवीन हाँ जी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब आ हो गया या इनू एवं लिख सकते हो कि मॉड ऑफ c इज़ लैस दैन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सो जिन्होंने आ अजीब लग्या मॉड ऑफ x इज़ लैस दैन a x इज़ लाइंग बिटवीन a एंड माइनस a मॉड वाले पढ़ाया सी सो माइनस a टू a है तो आप इनू ऐ करके लिख सकते हैं क्योंकि आधा मतलब ही तो यही है ना मॉड ऑफ x इज़ लैस दैन a मतलब x इज़ लाइंग बिटवीन a एंड माइनस a ठीक है सो बस गल खत्म आ वैल्यू प्लग कर दो देयरफॉर इसका मतलब की हो गया कि दिस मॉड ऑफ c ठीक है इज़ लाइंग बिटवीन अंडर रूट ऑफ a k अब b आया k स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर सो अगर इसका सोल्यूशन है तो c शुड सैटिस्फाई दिस तो ठीक है हुण आ भी पॉजिटिव है दोनों पासे स्क्वायर कर दो सो k प्लस 1 स्क्वायर मतलब अगर आ होएगा पुत्र तो इसका सोल्यूशन होएगा ठीक है नहीं तो नहीं सो k स्क्वायर प्लस 9 सो कितना आ गया k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k इज़ लैस दैन इक्वल टू k स्क्वायर प्लस 9 हाँ जी आ कटिया गया सो कितना आ गया बेटे 2k इज़ लैस दैन इक्वल टू 8 एंड k इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 इसका मतलब k है पुत्र या 4 है या 4 तो छोटा है ठीक है सो k कितने हो गए माइनस इन्फिनिटी टू 4 सो k मस्ट बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू 4 ठीक वही तो कहते तो अगर k 4 तो छोटा होगा तो मतलब आ सही होगा आ सही का मतलब की होगा कि आ वाला नंबर है ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के आएगा रेंज तो उसका आंसर आ जाएगा कुछ ना कुछ ठीक है समझाई गल बेटे ठीक है चलो नैक्सट क्वेश्चन ते आ जाओ बेटे तो यदि ना तुसी पहला टाइप लिख लो कि दिस इज़ ऑफ द टाइप ए जिदा आप टाइप्स किए ना पहला क्वाड्रेटिक सी फिर आप सम डिफरेंस के फॉर्मूले फिर ऊपर वाला किया a sin x प्लस b cos x और नैक्सट ए लिख लो कि इफ़ वी हैव द क्वेश्चन ऑफ द टाइप a sin स्क्वायर x प्लस b cos स्क्वायर x प्लस c sin x cos x प्लस d इक्वल टू 0 देन डिवाइड बाय cos स्क्वायर x पूरी इक्वेशन cos स्क्वायर x ना डिवाइड कर दो ठीक है हम डिवाइड किया तो इंश्योर करा जीरो ना हो उस सवाल देखा ठीक है cos स्क्वायर x ना डिवाइड कर दो एंड देन पुट tan x इक्वल टू t एंड सॉल्व तुसी वेखोगे तुहाडे को ना tan च क्वाड्रेटिक आ जाएगी फिर आप सॉल्व कर लांगे सो मैथड पहला अगे तो दिमाग च रखो कि किहड़ी टर्म होनी चाहिए एक साइन स्क्वायर दी होवे cos स्क्वायर दी sin x इंटू cos x तो कॉन्सटेंट हो सकती है तो अगर इदा आ तो की करना डिवाइड बाय cos स्क्वायर x एंड पुट tan x इक्वल टू t मतलब tan च रिड्यूस कर लेना सारी इक्वेशन चलो वेखते हैं पहला तो साइन स्क्वायर की टर्म हैगी है बेटे cos स्क्वायर दी है कॉन्सटेंट भी है sin cos भी है लेट अस डिवाइड बाय व्हाट cos स्क्वायर x ठीक है सो डिवाइड किया तो जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है वो ख्याल रख लेंगे आप सो डिवाइड बाय cos स्क्वायर x ठीक है sin x इंटू cos x cos स्क्वायर x ना डिवाइड ठीक है प्लस 16 cos स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x अब प्लस 4 है उधर जाके माइनस 4 ले जाओ इदा कर लो सो माइनस 4 बाय cos स्क्वायर x इक्वल टू 0 ठीक है और मैं क्या क्वेश्चन बना लो tan च तुहाडे कोई इक्वेशन बन जाएगी नज़र आ रही देखो किदा sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर x ठीक है आ देखो आ cos कटेगा sin बाय cos tan tan आ जाएगा ठीक है आ तो कटिया गया बिल्कुल 16 अच्छा इत्थे कितना आ गया 1 बाय cos स्क्वायर x अच्छा व्हाट इज़ 1 बाय cos स्क्वायर x इन्हों सीकेंड स्क्वायर x लिख लो ठीक है ना आ वाली टर्म 1 बाय cos स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर x इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर x ठीक है मैं दसिया ना सारे tan च लै जाओ सो आ वाली टर्म है सो अगर ब्रैकेट खोल दोगे कितना आएगा -4 tan स्क्वायर x ठीक है सो क्योंकि cos स्क्वायर ना डिवाइड किया तो मतलब cos स्क्वायर x 0 नहीं चाहिए मतलब अगर वो पाई बाय 2 टाइप के आंसर आते तो कट देंगे अच्छा हम देखो साढ़े को tan च इक्वेशन बन गई 5 tan स्क्वायर -4 tan स्क्वायर x ठीक है -7 tan x ठीक है जी प्लस 12 इक्वल टू 0 दैट्स इट सिंपल जी इक्वेशन आ गई हम टाइप 1 टाइप का आ गया ना सो इच सॉल्व कर लो tan x के फैक्टर तो आराम नज़र आ रहे हैं 4 ते 3 4 इंटू 3 12 4 प्लस 3 7
सो देयरफॉर tan x की वैल्यू आ गई ईदर 3, ठीक है, और tan x इक्वल टू 4, ठीक है। तो हुण एंगल जिहड़े है पुट करके जिहड़ी वैल्यू आ रही है बेटे वो स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है तो की करांगे, इनवर्स की टर्म छड़ देंगे। तो x इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल tan अल्फा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है tan इनवर्स 3, ठीक है, ये भी साडा आंसर है। और x इक्वल टू n पाई प्लस tan इनवर्स 4 वेर n इज इंटीजर, ठीक है। और ये 3 4 वाले एंगल ते cos 0 नहीं है, cos कितने कितने 0 होंदा है ना, 0 सॉरी π/2 और मल्टीपल ऑफ π/2 वो तो है ही नहीं, तो नॉन स्टैंडर्ड जो एंगल है और इन्हां ते cos 0 नहीं है, ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा ये बाद ना कई बार इत्थे नियाणे छड्डदे, बट एक चीज़ चैक करने वाली है, ठीक, किताबां तो देखो कि इन्ना कि लिखा होंदा बस, बट मेन एक चीज़ होर चैक करने वाली कि तुसी की कीता, आ बेटे आंसर आ चुका है, ठीक है। हुण अगे एक चीज़ चैक करने वाली की है कि तुसी जब डिवाइड किया इनू है ना इस इक्वेशन कहते ना cos स्क्वायर ना, तो मन्निया कि cos स्क्वायर x 0 नहीं है, ठीक है, आंसर आ गया। हुण हो सकता है कि cos स्क्वायर x मतलब cos x 0 होवे, तो वट इफ के जे cos x 0 है, जे cos x 0 फिर आपको चेक करना चाहिए तो कितने cos x इक्वल टू 0 का सोल्यूशन तो नहीं है, वो चेक कर लो। सो जे cos की वैल्यू 0 है तो आ 0 हो जाना, आ भी 0 हो गया। सो वैन cos इज 0 sin स्क्वायर की वैल्यू 1 होएगी, बिकॉज जब cos 0 है बेटे तो sin x की वैल्यू या +1 है या -1, तो स्क्वायर की वैल्यू 1 होएगी, तो आ 1 होएगा, तो कितना आ गया 5 - 4 1 इक्वल टू 0, इसका मतलब cos x इक्वल टू 0 वाला भी इनू सैटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। सो इस करके ये वाले भी इनू ये वाले दे सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आई होप मैं तुहानू समझा पाया कि मैं की कहना चाह रहा, क्योंकि आप जब इक्वेशन रिड्यूस किया वो असी cos स्क्वायर x ना डिवाइड करता एज्यूमिंग कि cos x 0 नहीं है, इसका मतलब ओ जे cos x 0 नहीं है तो ओ हो गया। हुण हो सकता cos 0 हो, मतलब वो वाले एंगल π/2 3π/2 वो चैक करना चाहिए ना, सैटिस्फाई करते कि नहीं करते, तो वो आप चैक किया कि जे cos x 0 है, तो एवं तो नहीं मान लो जो 0 इक्वल टू 0 आता फिर वो आंसर आ ही जाने से, ठीक है। सो इस करके सैकेंड चैक किया कि cos x इक्वल टू 0 चैक कर लो भाई कितने सैटिस्फाई तो नहीं करता, नहीं कर रहा तो नहीं लवांगे, ठीक है। सो बट जे नहीं करता डज नॉट मीन कि ये आपको करना नहीं चाहिए, करना चाहिए सी, क्योंकि दोनों केस लेने ना, ठीक है। किताबों मैं फिर कह नहीं दिते होंगे, तो इस करके यू शुड चैक। चलो ये हो गया, नैक्सट तो चलते हैं। अच्छा आना मैं एक थोड़े RD दे प्रॉब्लम है दोनों तीनों को, बहुत सारी चीज़ा ना गलत दित्तियां होनी, जिवें आ क्वेश्चन दिता है, सोल्यूशनस में तां लिया मैं तैनूं क्योंकि टाइम बचा के फटाफट मैं तुहानूं दसदा भी सॉल्व किवें करना। अच्छा ये हुण मिसलेनियस टाइप्स ते आपां आ गए। प्राइमरी एम की हुंदा पुत्तर, फैक्टर बनाइए इक्वल टू 0 करिए। अच्छा इत्थे उन्हें ठीक किया है कि आ टर्म है tan ते साइन वाली टर्म इधर लै गए, फिर कॉमन लैके फैक्टर बना लिया, tan कॉमन आ गया, sin -1 आ भी sin -1 आ कॉमन आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0 या पहला 0 या दूजा 0। सो इधर sin x इज़ 1 बिल्कुल ठीक है, और tan x इज़ -1 बिल्कुल ठीक है। सो tan x -1 आ वाला जनरल सोल्यूशन कर लिया उन्हें, जिन्होंने लिखता है दिस, और sin x इज़ इक्वल टू 1 एंड दैट इज इक्वल टू sin π/2 आंसर लिख के दिस और दिस आंसर लिखते हैं। हुण इहदे च मैं कह रहा कि इन्हें गलत लिखा, हुण तुसीं दसो गलती की कीती है। गलती बिल्कुल वही लास्ट भी मैं दस्सिया सी कि क्वेश्चन च की लिखा बेटे tan, तो tan है तो किहड़े एंगल आंसर च नहीं आने चाहिए, जेड़े एंगल ऑड नंबर इंटू π/2, बिकॉज ये वाले एंगल इत्थे पुट करांगे वो डिफाइन ही नहीं करते। लुक एट दिस, आ किहड़े एंगल लए ने, या इत्थों मैं इत्थे तो ना भी आवां sin x 1 आ गया। सो जब sin x की वैल्यू बेटे 1 आई है तो उत्थे cos x की वैल्यू कितनी होएगी पुत्र 0। तो किहड़े एंगल आने हैं जी, वो आने हैं जी π/2 3π/2, और ये वाले एंगल ते tan डिफाइन नहीं होएगा, मतलब जो आ वाले एंगल बेटे लए हैं पुत्र इन्हें गलत लए है, ये वाला एंगल आंसर च नहीं आने, बिकॉज दीज आर दोज एंगल विच आर ऑफ द टाइप ऑड नंबर इंटू π/2 एंड ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 तो tan डिफाइन नहीं है, मतलब इन्हें तो इतने पुट करके इन्फिनिटी आ जाएगा। सो इन्फिनिटी इज इक्वल टू सम यू नो नॉन, मतलब इन्फिनिटी तो नॉट डिफाइंड कर देना, गल खत्म, गां जाना ही नहीं। सो इसका मतलब की हो गया कि sin x की वैल्यू जब 1 होएगी पुत्र उस वेले cos की वैल्यू 0 है,
और जब cos 0 है तो tan नॉट डिफाइंड हो जाएगा तो आ वाला आंसर नहीं आएगा जिहड़ा इन्हें बड़ा सजा के लिखा। ठीक है, सो इदां ही इहदा कल्ला ही आंसर है। सो सिमिलरली एक नैक्सट क्वेश्चन भी आरडी ची हैगा, आपां सिर्फ आंसर ते आ जाइए कि आंसर लिखा, मैथड तुसीं चैक कर लो किवें कीता। अच्छा उन्हें आंसर लिखता जी x इक्वल टू n π/2 और x इक्वल टू n π, तो फिर सेम मिसटेक कि n π/2। हुण n π/2 नूं जब तुसीं करोगे n की वैल्यू 0 तो 0, ठीक है, ये करता सैटिस्फाई। n की वैल्यू 1 तो की आ गया अगेन, सो जब n ऑड होएगा ना, जिमें जिमें इतने 1π/2 2π/2 तो पाए आ जाएगा, वो चलेगा, बट 3π/2 तो ये बहुत सारे एंगल पुत्र वो आ गए जिथे आ tan डिफाइंड नहीं होएगा। समझे गल? तो इस करके जो भी आ सोल्यूशन इदा लिखे ना सीधा करके आ, ये एप्रोप्रीएट नहीं है। तो करना की चाहिए सी कि ना च वो वाले एंगल किहड़े जिहड़े ऑड π/2 वाले है वो कढ़ने चाहिए सी, लिख देना चाहिए सी ओनली जिहड़े ईवन पाई वाले। समझे गल? बाकी जब एंड च पीरियोडिसिटी वगैरह पढ़ा दूंगा ना, तो मैं तुहानूं प्रॉपर कढ़ने सिखादा कि किदां माइनस करने। बट फॉर द टाइम बीइंग इहदा किते भी बुक के अंदर बहुत सारे बुक्स के अंदर गलत लिखा होंदा है कि फटाफट सॉल्व करता और ये चैक ही नहीं किया कि वो tan हो गया, सीकेंट हो गया, इन्हां च ऑड नंबर इंटू π/2 नहीं चाहिए और कोसीकेंट ते कॉट दे विच n π नहीं चाहिए। ठीक है, सो इस करके बिवेयर, सीधा सोल्यूशन पढ़ के गांह वधन की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, चलो लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। कहते फाइंड आउट द नंबर ऑफ सोल्यूशन। चलो शुरू करते हैं जी। तो आते पे रहने दो इदा। ठीक है, आ tan 3x इधर ले जाओ, सो कितना आ जाएगा tan x, tan 2x, tan 3x माइनस tan 3x। ठीक है, सो दैट साडा फार्मूला बन जाए, आ tan 3x कॉमन आ जाएगा, सो इतने कितना आ गया tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू tan 3x कॉमन कितना आ जाएगा tan 2x इंटू tan x। ठीक है, -1। सो आ नीचे ले जाओ। ठीक है, हम नीचे ले जावांगे तो डिनोमीटर आएगा तो नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, सो आप चेक कर लाँगे बाद चो। सो ईवन ना माइनस भी कॉमन कर लेता हूँ, सो दैट फॉर्मूला बन जाए। आ माइनस कॉमन कट के इतने रख दो, सो नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan 3x। सो हुण फॉर्मूला बन गया कि tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू माइनस tan 3x। सो अभी tan 3x है, सो tan 3x इज इक्वल टू माइनस tan 3x। सो अदर ले जाओ कितना आ गया, देयरफॉर 2 tan 3x इक्वल टू 0, देयरफॉर tan 3x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू n π। सो x इज इक्वल टू n π/3। ठीक है, क्योंकि tan का क्वेश्चन है तो हले आप डिक्लेयर नहीं करांगे फाइनल है, फिर आप चेक करांगे। बट मोर ओवर इस क्वेश्चन तो होर उन्हें सौखा ही करता है, कहना फाइंड आउट दोज एंगल्स नंबर ऑफ सोल्यूशन बिटवीन 0 to π। तो ठीक है, तो ये हुण n दियाँ वैल्यू पुट करिए, पहला 0 पुट करो। हाँ जी, 0 पुट करांगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, बट उन्हें 0 तो π ओपन छड्डे, 0 तो π दे विच विच, तो n1 पुट करो तो किहड़ा आ जाएगा। हाँ जी, n1 पुट करांगे पुत्र तो किहड़ा आ जाएगा π/3। ठीक है, n2 पुट करो तो किहड़ा आ गया 2π/3। 3 पुट करो तो 3π/3 पाए आ गया, वो भी नहीं चाहिए, ओपन है ना बेट, राउंड ब्रैकेट है, 0 ते π दे विच, तो आई गए आही 2 आए। हुण ये जिहड़े 2 एंगल है ये आप चेक कर लेने कि इन्हों सारिਆਂ ਨੂੰ किते यू नो x हो गया, 2x हो गया, 3x, ये किते तीनों एंगल ऑड नंबर इंटू π/2 तो नहीं बनते पे, x वाले तो नहीं बनते पे, तो π/3 आ रहा है। 2x की होएगा बेटे, आ x का आंसर है। ठीक है, सो आ मैं ना हुण रब कर देना पुत्र। सो 2x की होगा बेटे, सो 2x किस टाइप के होने एंगल 2π/3। ठीक है, एंड 4π/3, वो भी कोई इतराज नहीं, नीचे 3 है, वो भी आ भी एंगल नू कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 3x चेक कर लो, 3 ना मल्टीप्लाई, वो किहड़े हाँ जी बेटे π ते 2π, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किहनूं होंदी है, ऑड नंबर इंटू π/2। सो कोई भी tan जिहड़ा है ऑड इंटू π/2 ना हो, इसका मतलब दोनों एंगल सैटिस्फाई कर जाने। ठीक है, बट ये एक होर चीज़ चेक करने वाली है कि इन्ह एंगल से, क्योंकि डिनोमीनेटर से ना बेटे 1 माइनस जब नीचे लैके गए 1 माइनस tan x इंटू tan 2x,
आ चैक किया नहीं होंदा किताबां बट करना चाहिए। आ एंगल पुट करके इत्थे देखो कि आ दोनों नंबरों का प्रोडक्ट 1 तो नहीं आ रहा, क्योंकि जो 1 आ जाएगा तो 1 - 1 0 और 1/0 फिर एक्सप्रैशन डिफाइंड नहीं होनी। गल समझ आई है, क्योंकि डिनोमीनेटर सीगा किसी भी स्टेज पर डिनोमीनेटर 0 नहीं चाहिए, तो एक्स की वैल्यू π/3 इत्थे पुट करो, चैक करो कि आ मल्टीप्लाई करके आंसर कितने 1 तो नहीं आ रहा, जोड़ा कि नहीं आएगा, बट यू शुड चैक। ठीक है, सो क्योंकि जो 1 मान लो आ जाता इतने तो 1 - 1 0 और 1/0 फिर प्रॉब्लम डिफाइंड नहीं सी होनी। ठीक है, सो इस करके क्योंकि अगेन 99% क्वेश्चन तो सीधे होंगे कि न्यूमिनेटर एक ही है ना डिनोमीनेटर है, बट लॉजिकली कितने भी डिनोमीनेटर आ गया वो नॉन जीरो चाहिए। ठीक है, और tan cot secant कोसिकेंट ये भी तो डिनोमीनेटर के करके ही चैक करी दे ना, तो इस करके इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है। सो फाइनली यू विल सी क्या सैटिस्फाई कर जाएंगे। सो ये 2 सोल्यूशन आ जाने। ठीक है पुत्र, चलो अगे आ जाओ बेटे। सो दिस इज़ रिलेटिवली ईजी, किसी एक बना लो। ये स्क्वायर वाला थोड़े को जो फॉर्मूले दसे जी 3, क्योंकि cos स्क्वायर sin स्क्वायर इनू भी cos स्क्वायर च लै जाओ, एक च लै जाओ ना। 1 - cos स्क्वायर x = 4। हाँ जी, कितना आ गया 7 cos स्क्वायर x। ठीक है ना, प्लस 3 - 3 cos स्क्वायर x। सो कितना आ गया पुत्र 7 - 3 4 cos स्क्वायर x = 4 - 3 1। सो स्क्वायर वाले जो फॉर्मूले कराए सी = 1/4, दैट इज़ 1/2 द होल स्क्वायर। सो हाँ जी, हाफ कि कॉस की वैल्यू है π/3। सो cos स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर अल्फा। हाँ जी, थीटा = nπ ± अल्फा। ठीक है, सो देयरफॉर x = nπ ± π/3 वेयर n इज इंटीजर। ठीक है, सी है समझ आई गल। सो ये तो सीधा सी अगे। ओके, कहना जी फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x इन दिस। तो इन दिस ते कर लांगे, जनरल सोल्यूशन कर लिया, उस n की वैल्यू पुट करके ना वो ले लेने आंसर जोड़े 2π तो -2π दे विच है। गल है कि इनू किवें सॉल्व करिए। ओके, लुक एट दिस, cos स्क्वायर ते sin स्क्वायर ते आड़ा उपर आड़ा cos स्क्वायर है ना, जिवें लास्ट क्वेश्चन च नहीं किया एक च लै गए, ऐदा ही इनू करांगे। cos स्क्वायर लिख लो 1 - sin स्क्वायर। ठीक है, आई होप एनी गल समझ आई। तो हुण की करते हैं 2 दी पावर sin स्क्वायर x। अच्छा 4 × आ वाला देखो 2 दी पावर 1 - sin स्क्वायर, बेस सेम करके पावर स्प्लिट कर दे 2 दी पावर 1 × 2 दी पावर -sin स्क्वायर x। समझ आ रही गल बेटे, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। और यहाँ नीचे लिख लो, इन लिख लो 2 दी पावर 1/2 दी पावर sin स्क्वायर x, माइनस दी पावर प्लस हो जाएगी। सो इनू लिखता इंटू 2 दी पावर 1 डिवाइड बाय 2 दी पावर sin स्क्वायर x। इदा क्यों किया, बिकॉज आज साढ़े को नंबर सेम है, इनू असी t पुट करके अगे क्वाड्रेटिक च रिड्यूस कर लेंगे। ठीक है, सो आ गया थोड़े को 2 दी पावर। ठीक है, समझ आई गल बेटे। सो 2 दी पावर sin स्क्वायर x जरा इनू मैं t पुट करदा। So let me put equal to t, so this will become t plus 8/t is equal to 6। ठीक है, सो हुण तुसी नोट कर लो, मैं रब करके इत्थे ऊपर लिखना है मुड़ के। ठीक है, सो तुहाडे को t की वैल्यू आ जाऊगी, t आ गया पुत्र, तो फिर क्या होगा, फिर तुहाडे कोल आ वाली इत्थों x सॉल्व कर लांगे, आंसर आ जाऊगा। सो कितना आ गया t स्क्वायर। ठीक है, एल्शियम लैके -60 + 8 = 0। और इतों तुहाडे को जी टी की वैल्यू है जो नज़र आ रही है, दैट इज़ 4 × 2 8, 4 + 2 6। सो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 और 4। और व्हाट इज़ टी, दिस नंबर। सो ये मतलब 2 केस बनने, एक तो आ गया कि 2 दी पावर sin स्क्वायर x आ वाली टी की वैल्यू = 2, मतलब 2 दी पावर 1 आ भी आंसर है। तो 2 दी पावर sin स्क्वायर x = 4, 4 कितना हो गया 2 स्क्वायर। ठीक है, सो इतों की आ गया बेटे, इतों आ गया sin स्क्वायर x = 1 और sin स्क्वायर x = 2 और sin x = हाँ जी +- √2। ऐसा तो नो सोल्यूशन नज़र आ रहा है,
क्यों? क्योंकि साइन एक्स जोड़ा है बेटे वो वधो वध 1 है, मतलब घट्टो घट्ट माइनस होने विच रहेगा। तो √2 कितना होंदा पुत्र 1.414, तो यदा मतलब ना ये +1.41 हो सकता ना माइनस, तो आ तो पॉसिबल नहीं, यदा नो सोल्यूशन आ जाएगा। तो देयरफॉर की पॉसिबिलिटी है sin स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू वट 1। मतलब हुणे तो दो तरीके है, या तो जनरल सोल्यूशन कढ़ के है ना, या तो की करे जनरल सोल्यूशन कढ़ के एन दी वैल्यू पुट कर लो, एवें कर लो। चलो फिलहाल जब असीं प्रॉपर ग्राफ पढ़ लांगे ना फिर उदा भी कर लांगे, ग्राफ तो भी चैक कर सकते हैं। सो 1 कितने sin π/2 का स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू हाँ जी sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा n पाई प्लस माइनस अल्फा। आ बेटे इसका आंसर आ गया जनरल सोल्यूशन। बट उन्हें जनरल नहीं पूछा, उन्हें पूछा -2π तो 2π दे विच, ते की करिए हुण। आ बेटे मैं रब कर रहा तो आ तुसी लिख लो ये सारा, ठीक है। आ समझ आई गल ना, जो पहला टी दी वैल्यू कर ली, टी रख के इतों sin स्क्वायर एक्स आ गया, जिमें 4 सेगा 2 स्क्वायर लिखता, sin स्क्वायर एक्स 2 नहीं है कभी भी, आ खत्म हो गया। इतों तुसी sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 है, 1 हो गया sin π/2 का स्क्वायर, फिर वो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लाता रादर दैन प्लस माइनस लान दे है ना। हुण जब तुसी एक्स कढ़ चुके हो जनरल, तो हुण मैं जिवें दस्सिया सी एन पुट करो, हाँ जी एन अगर 0 पुट कर दो की आ गया +π/2 तो -π/2, ठीक है। चलो अलग अलग लिख लो। सानू किहदे चाहिए आंसर 2π तो लैके -2π दे विच किहड़े किहड़े आ, ठीक है। तो ठीक है +π/2 इत्थे किते आंदा, -π/2 इत्थे 2 आ गया। अच्छा अगर इनकी वैल्यू 1 पुट कर दो, 0 तो आ गया, 1 तो कितना आएगा पाई +π/2, ठीक है। तो पाई -π/2, ठीक है। सो व्हाट इज पाई +π/2 3π/2, ठीक है। इतने लिखी जाइए 3π/2, पाई -π/2 π/2 ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा फाइनल आंसर इतने लिखते पे, ठीक है। फिर 2 पुट करो, अच्छा 2 पुट करांगे तो क्या आएगा 2π + π/2, तो 2π + π/2 तो जोड़ा 2π तो वध जाएगा, 2π - π/2 हाँ जी कितना आ गया 4 - 1 3π/2, ठीक है। वो ऑलरेडी इतने आ चुके हैं, ठीक है। सो अगर तुसी 3 पुट कर दो तो 3π प्लस तो वो आई गैस ये तो बाहर आ जाएगा। सो 0 पुट कर लिया, हाँ जी 1 2, अच्छा नैगेटिव चला जाओ -1 करो, हाँ जी क्योंकि इधर भी चाहिए ना अपन। सो -1 पुट कर दें, सो -π इत्थे -π/2 तो -π + π/2, हाँ जी दैट इज़ -3π/2, वो भी ये लाई करता है, ठीक है। -3π/2 बेटे इत्थे कितने आता है, ठीक है। इत्थे 4 होंदा जी ना, फिर 4 to 2 माइनस होना सी 2π, वो आ रहे तो आ भी आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आ कितना आ गया -π + π/2 दैट इज़ -π/2, वो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आई गैस आ 4 आंसर ही है। मतलब आप बहुत एलीगेंट मैथड नहीं सी पुट करके करने वाला, जब तुम ग्राफ वगैरह पढ़ लोगे ना साइन वगैरह के ग्राफ तो फिर उन्ना होर आसान तुसी कर सकते हो। चलो मैं वो दस देना कि जब तुम ग्राफ एक बार चंगी तरह तुहानू फ्लूएंट हो जाना ना, फिर तुसी ग्राफ यूज़ करने शुरू कर दें। चलो आ देखो मैं दस ही देना, चलो जिमें आ देखो आ साइन का ग्राफ है, ठीक है। जिन्होंने आ गल समझ आ जाऊगी तो वो ठीक है, नहीं तो जब ग्राफ वाला पूरा पढ़ लाँगे फिर वो देख लाँगे। आ किहड़ा सी 0, आ किहड़ा है बेटे पाए, ठीक है sin π 0, आ 2π पूरा एक पूरी वेव पूरी हो गई। सो इधर +π तो इत्थे -π तो इत्थे -2π है ना, ये चाहता है की चाहता है आंसर की सीगा कि sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब sin x इज इक्वल टू ईदर 1 और -1। तो वो आंसर चाहिए जिते जिते साइन की वैल्यू 1 है या -1 है, तो कितने कितने है 1 इत्थे होंदी है। सो एक तो आंसर आ गया π/2 तो 1 है, एक इत्थे 1 होएगी है ना, नज़र आ रहा है ना ग्राफ चो। सो एक आ वाला एंगल आएगा जोड़ा कि -3π/2, सो -3π/2। सो एक आ जाएगा नज़र, इत्थों नज़र आ जाएगा आ 2 तो 1 है और इन्ह 2 तो -1 है। तो ग्राफ तो सीधा नज़र आएगा 1 कित्थे कित्थे है, 2 जगह, एक इत्थे ते एक इत्थे, -1 कित्थे कित्थे है, इत्थे ते एक इत्थे, ठीक है। सो 4 साढ़े को आंसर आ जाने, ठीक है। सो ग्राफ ने तुसीं फटाफट दस सकते हो कि किन्नी बार किन्ने सोल्यूशन है। देसी तरीका तो फिर है पुट करो इन दी वैल्यू, ठीक है, लभ लो किन्ने, ठीक है। ओके सो मच डाटा, ओके हाँ इतों हिंट लग रहा, देखो इनू अगर इकट्ठा कर लीए सो दैट sin C + sin D ला के
ये 2x वाला फैक्टर आएगा ये पे इतों कॉमन आएगा कुछ ऐदा ही इधरों एनू तो एनू इकट्ठा करो। ठीक है, पर्पस की है फैक्टराइज करना। ठीक है, अच्छा साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 -3 साइन 2x। अच्छा कॉस सी प्लस कॉस दी थर्ड फार्मूला, दोनों कॉस दी टर्म्स। ठीक है, अच्छा एचो की कॉमन आ रहा है पुत्र, एचो आ रहा है कॉमन थोड़े को 2 साइन 2x, नो साइन 2x। ठीक है, 2 नहीं है साइन 2x कॉमन आ रहा है। ठीक है, इधरों तो इधरों। ठीक है, इधरों की कॉमन आ रहा है cos 2x, सो आ जाएगा थोड़े को साइन 2x। ओके रंग बदल रही है। ठीक है, आ वाला तो की बचेगा इतने 2 cos x -1। इधर चो की कॉमन आएगा cos 2x, इधर भी की कॉमन आ गया 2 cos x -1। नहीं ज़्यादा लेट वीडियो बनाओ ना तो फिर गलतियाँ होने लग पनी। ठीक है, 2 cos x -3। ठीक है, अच्छा मैं की किया आ वाली टर्म भी उधर लै गया, इधर आके माइनस आ जाएगा बेटे आ वाली सारी टर्म है ना, जो आ ये फैक्टर बन गया, फिर इन्हों लैफ्ट साइड लैके माइनस =0। क्यों? क्योंकि हम मेरे को आ फैक्टर दोनों कॉमन आ गया, फैक्टराइज हो गया। ठीक है, तो की बचेगा साइन 2x माइनस cos 2x, इतने आ गया 2 cos x -3 =0 एंड दैट्स व्हाट द होल टारगेट इज कि फैक्टर बना ले जान उहदे। ठीक है, ऊपर वाला मैं रब कर रहा। ठीक है, तो इस करके कितने हो गए पॉज करके नोट कर लिया करो। सो हाँ जी की हो गया, बस गल खत्म। यदा मतलब या पहला 0 या दूजा 0। सो देयरफॉर इधर साइन 2x माइनस cos 2x इज 0 = cos 2x और दिस इज इक्वल टू 0, cos of x is equal to 3/2। now this is 1.5, so cos x equal to 1.5 नो सोल्यूशन, एस केस का कोई सोल्यूशन नहीं। ठीक है, यदा मतलब कला ही आ गया, नीचे ले जाओ। ठीक है, tan x = 1 कर लो भावें। ठीक है, या इनू cos चेंज कर लो, थोड़ी मर्जी है। सो cos 2x = हाँ जी साइन cos बना लो, cos 90 - 2x। सो cos थीटा = cos अल्फा थीटा = 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, सो एक्स लिए सॉल्व करना, इधर भी एक्स पे तो मैं पहला भी दस चुका, पहला एक केस प्लस ले लो। सो जो प्लस वाला लवांगे तो की आ गया थोड़े को π/2 - 2x। सो 4x = 2n पाई प्लस π/2 और 4 ना डिवाइड कर दो। सो x = हाँ जी n पाई बाय 2 प्लस π/8 आ थोड़े को आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इतने माइनस लेना है तो फिर की आएगा 2x = 2n पाई माइनस π/2 प्लस 2x, तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि x कटा गया। सो 0 = दिस थिंग सो दैट इज नो सोल्यूशन। सो आंसर साढ़े को आही आ गया। ठीक है, समझा रही गल बेटे? अच्छा इनू मैं इदा भी कर सकता, इनू नीचे ले जाओ, tan च बना लो, sin बाय cos tan 2x = 1 एंड 1 = tan π/4, tan का फॉर्मूला लाता। ठीक है, सो थीटा = n पाई प्लस अल्फा π/4, 2 ना डिवाइड कर दिए। सो n π/2 प्लस π/8। ठीक है, आ वाले सेम आंसर आ गए। ठीक है, सो जिदा मर्जी तुसी कर लो दोनों ना। सो आ वाला बैटर है। सो आ तुसी खुद करो, ये भी इतने तो फॉर्मूला लगना नहीं, लगना cos ते cos की टर्म इकट्ठी कर लो। ठीक है, सो cos 2x माइनस इनू इधर ले जाओ cos x, इदा ही sin 2x sin इधर ले जाओ माइनस sin x। सो बेटे इतने ला दो cos c माइनस cos d, इतने sin c माइनस आई डी। अगे तो देखो कोई ना कोई टर्म कॉमन आ जाऊगी, फिर गाहाँ उन्होंने सॉल्व कर लियो। ठीक है, चलो एक आप जरा पे थले इनू कर लेने।
अच्छा पहले तो साइन ए कॉस बी तो 2 चाहिए, ठीक है, तो सैल्फ एक्सप्लेनेटरी हो रही है, 2 ना मल्टीप्लाई दोनों पासे, सो फार्मूला ला दो 2 साइन ए कॉस बी। हाँ जी, की फार्मूला होंगे 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, 8x प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इधर भी 2 साइन ए कॉस बी, हाँ जी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। तो ठीक है, अभी कटिया गया, हाँ जी, कितना आ गया, साइन 4x इक्वल टू साइन 2x। नाउ इफ़ यू रिमेंबर जब मैं शुरू कराया सी तो यहो जे क्वेश्चन तो इन्होंने बड़े तरीके जाते, इधर लैफ्ट हैंड साइड पर ले जाके साइन सी माइनस साइन डी ला दो, ठीक है, या तो उन्होंने दसिया कि सीधा फॉर्मूला ला दो, ठीक है। सो वट एवर मैथड यू प्रेफर नाउ, लेट्स अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी टू साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, एक्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, 3x इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये आते पहला 0, ठीक है, सो इधर साइन एक्स इज 0 और कॉस ऑफ 3x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू n पाई और 3x इक्वल टू ऑड नंबर इंटू पाई बाय 2, 3 नीचे ले जाओ, इतने पाई बाय 6 आ जाएगा, सो n इज इंटीजर। आ थोड़ा यदा आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। ओके, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस। नाउ इफ़ यू रिमेंबर दिस फैक्टर, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज दस्या कि दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आई टोल्ड यू रिमेंबर दिस आइडेंटिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। और नजर आना साइन कॉस है भी साइन कॉस, तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ठीक है। सो यदि वैल्यू प्लग कर दो, कि आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, या इन्हों होल स्क्वायर लिख लो, ठीक है, यदि वैल्यू आ वाली और आ इतने लिखता 1 माइनस 2 और आ इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। नाउ जिमें थोड़ा दसिया सी, देखो ना, वी कैन सबस्टिट्यूट दिस नाउ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नू टी पुट कर लो, ठीक है, और थोड़े को की बन गया क्वाड्रेटिक आ गई, सो कितना आ गया 1 माइनस 2 टी स्क्वायर इक्वल टू टी, ठीक है। सो 2 टी स्क्वायर इन इधर ले जाओ प्लस टी माइनस 1 इक्वल टू 0। सो इधर यू फैक्टराइज और यू अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8 है ना, सो इधर वे आ जाएगा 3, so that is 1 by 2 और that is -1, ठीक है। सो थोड़े को सॉल्व करके टी कर लिया, टी के बराबर पुत्र है, सो देयर फोर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज ईदर वट हाफ और -1, और साइन कॉस हो तो बैटर की दसा सी बेटे साइन 2x बना लो, है ना, देयर फोर हाफ साइन 2x इज ईदर 1 by 2 और -1। इतों तुम साइन ली समझा रही गल बेटे, पहला इनू साइन इंटू कॉस नू टी पुट कर लिया, आ थोड़े को इक्वेशन आ गई, टी की वैल्यू आ गई दोनों, सो टी इत्थे रखता, ठीक है। हुण इनू मैं रेज करना, सो टी की वैल्यू आ गई थोड़े कोल की पुत्र, हाँ जी, यदि वैल्यू हाफ या -1, तो इनू साइन कॉस से कला चंगा नहीं लगता, 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आ साइन 2x आ गया, देयरफॉर साइन 2x इज इक्वल टू 2 केस ले लो, इधर पहला हाफ ले लो तो दूजा -1, सो अगर हाफ है तो देयरफॉर साइन 2x इज इक्वल टू वट 1, इन्हों सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जब हाफ साइन 2x इज -1, देयरफॉर साइन 2x इज -2, इधर ले जाओ, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि साइन 2x जिहड़ा वो साइन थीटा वो हमेशा 1 और -1 दे विच हुंदा, -2 तो पॉसिबल नहीं है। सो एक आंसर आ जाएगा, इन्हों तुसीं सॉल्व कर लो, ठीक है। सो वैसे वो याद होएगा साइन 1 कित्थे हुंदा सी पुत्र, इत्थे, सो इत्थे एंगल किहड़े हुंदे सी, x इक्वल टू 4n + 1 इंटू पाई बाय 2, ठीक है। सो देयरफॉर दिस x इज इक्वल टू 4n + 1 इंटू पाई बाय 2, x आ जाएगा 4n + 1 इंटू पाई बाय 4 आवर है, ठीक है। हुण जे कोई कहे मैनू कि सर मैं तो इनू इदा करूँगा, ठीक है,
तो मेरा आंसर तो कुछ हो रहा है, मतलब मैं इनू करूँगा sin 2x इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू वट sin π/2 है ना, जनरल फॉर्मूले ला के। सो sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n अल्फा। ठीक है, फिर मैं सर 2 ना डिवाइड करूँगा, n π/2 प्लस माइनस 1 दी पावर n π/4। तो फिर की मैं कहूँगा बेटे, मैं पहला कह चुका कि मैथड ऐदा करांगे तो आ भी आंसर ठीक है तो आ भी ठीक है, बट ये एन दियाँ वैल्यू फिल करोगे तो फिल करोगे वैल्यू जो एंगल आएंगे सेम आएंगे। हुण सौखा लिखना आ वाला है कि आ वाला है, सो दिस इज़ क्वाइट ईजी एंड कन्वीनियंट। सो इस करके 1 दी माइनस 1 दी वो वैल्यू याद रखा करो, है ना। तो आ थोड़ा आंसर आ गया पुत्र। ओके, इनू नैक्सट टाइप च लिख लो। ठीक है, सो टाइप लिख लो कि अगर साढ़े कोई क्वेश्चन होवे sin x प्लस या माइनस cos x होवे, मतलब sin x प्लस cos x होवे या sin x माइनस cos होवे, ते नाल sin x इंटू cos x पिया होवे क्वेश्चन च। ठीक है, तो फिर की करा करो कि जिहड़ा प्लस है या माइनस है इनू t पुट करो, लिख लो, दैन पुट दिस इज इक्वल टू t, स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, एंड सॉल्व। और क्योंकि स्क्वायर किया है तो लास्ट आप आंसर नू फिर चैक कर लाँगे एक्सट्रा रूट तो नहीं आ गए, रूट कभी घटते नहीं, एक्सट्रा आते होंगे। ठीक, तो इनू टी पुट करो, तुहानू हुणे समझ आ जाएगा कि टी पुट क्यों किया है, क्योंकि जब इनू स्क्वायर करांगे ना बेटे कितना आएगा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। अच्छा, पहला तो यही वेखांगे कि बिना ये फैक्टर फुक्टर बनते हैं, जो नहीं बनते हुए फिर इधर जावांगे जोड़े कि नहीं बन रहे। ठीक है, प्लस 2 sin एक्स cos एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, हुण इत्थे इहदी वैल्यू तो टी हो गई इज इक्वल टू 1 प्लस जो sin एक्स इंटू cos एक्स है वो वैल्यू इतों नज़र आ रही है। सो दिस यदी वैल्यू कितनी हो गई 1। सो यदी 1 की वैल्यू इधर नूं परले बने लै जाओ। सो कितना आ गया 2 sin एक्स इंटू cos एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। सो इतों असी यदी वैल्यू कढ़ ली पुत्र कि sin एक्स इंटू cos एक्स की टी स्क्वायर माइनस 1/2। सो आ वाली वैल्यू जी है पहली इक्वेशन पुट कर देंगे, इनू टी पुट करांगे तो स्क्वायर करके यदी वैल्यू आ जाएगी। सो लेट अस प्लग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो की आ गया t प्लस 1, सॉरी t इज इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 प्लस sin एक्स इंटू cos एक्स टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, और यही तो चाहते होंगे कि तुहाडे कोई इक्वेशन आ जाए कोई, और जिवें तुहाडे कोल ऑलरेडी इक्वेशन आ गई सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो अगे तो याद रखो sin एक्स प्लस cos एक्स हो या माइनस हो, जो माइनस भी होंदा इत्थे तो स्क्वायरिंग करके इत्थे माइनस आ जाना सी। ठीक है, वैल्यू तो फिर भी यही आ जानी सी। ठीक है, और नाल sin इंटू cos पिया हो, यू गाइस शुड स्क्वायर एंड सिंपलीफाई कर लो। सो आ थोड़े इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई 2t इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। मैं एलसीएम ले लिया बेटे। सो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो दैट इज t माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1। ठीक है, तो t की वैल्यू आ जाएगी, और जब देखो तुहाडे को t आ जाएगा पुत्र, हाँ मैं रब करदा हूँ। ठीक है, जब तुहाडे को t आ गया तो फिर की करना पुत्र, सॉल्व करना है। सो t की वैल्यू इत्थे रख के समझेगा। सो इनू सॉल्व कर लो, sin एक्स प्लस cos एक्स इक्वल टू 1। आई गैस ये तुहानू बिल्कुल अज की वीडियो दे या स्टार्टिंग च दस्सिया सी कि रूट a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड करके इनू सॉल्व हो जाएगा। और जो आंसर आया चेक कर लो कि एक्स्ट्रा तो नहीं आ गया क्योंकि स्क्वायर किया। ठीक है, सो और जो एक्स्ट्रा आते कढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट कर दें बेटे। कहना जी सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक अल्फा जहा भी दिता है पर आप एक्स लिए सॉल्व करना है। सो अल्फा इज ए कॉन्सटेंट। ठीक है पुत्र, शुरू कर लो। अच्छा, लैफ्ट हैंड साइड वेख के तो पहले ही फॉर्मूला नज़र आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला की नज़र आएगा sin a प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दैट इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, और साइन 3 अल्फ़ा भी कहते बराबर है 3 साइन अल्फ़ा। ठीक है, माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा, इन्हें भी मल्टीप्लाई कर दो 4 साइन अल्फ़ा इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस आप बेटे अल्फ़ा ही है मगर है ना। सो 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। ठीक है, प्लस माइनस चाहे तो कटते प्रोडक्ट होंदा नहीं, फिर नहीं हुण इनू की करांगे एक पासे लिया। सो आ वाला एंगल
सो आप बराबर आ गए ना, सो एक पासे ले जाओ, सो 4। अच्छा मोर ओवर अगर ना भी ले जाइए तो हूँ मैं तुसी चलो क्यों आवाज़ करना, लिख ही लेंगे, ठीक है। सो कितना आ गया 4 साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, ठीक है। अच्छा वैसे ना हूँ मैं कट नहीं सकता सी, बट मैंने देता है अल्फा इज़ नॉट इक्वल टू एन पाई, क्योंकि अगर अल्फा एन पाई होंदा तो साइन अल्फा 0 होना सी। अल्फा नॉट इक्वल टू एन पाई का मतलब है कि साइन अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, तो मतलब आ वाला नंबर नॉन जीरो है, सो दैट आई हैव द अथॉरिटी टू कैंसल दैट, ठीक है। नहीं तो मैं राइट साइड ते ले जाके वो कॉमन लैके करना सी। सो उन्होंने देता है कि दैट इज़ नॉट एन पाई, तो कटता। सो देयरफॉर कितना आ गया साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि स्क्वायर चाहे तो अंडर रूट च लिख लो, अंडर रूट 3/2 द स्क्वायर, ठीक है। तो केड़ा साइन की वैल्यू रूट 3/2 बेटे, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ हाँ जी वट π/3, ठीक है, साइन 60। सो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर वाला फॉर्मूला थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n इज इंटीजर, ठीक है बेटे। सो ये आंसर आ गया, राइट। सो आई गेस दैट्स इट, इतना करो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास करते हैं।